नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, हम सब जानते हैं कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हम वहां पर निचली कोर्ट जाते हैं। निचली कोर्ट एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो वहां पर 482 सीआरपीसी के तहत हम माननीय हाईकोर्ट में जाते हैं। पर माननीय हाईकोर्ट ने ही ये प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया है कि 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट शक्तिहीन है, जिसका अभिप्राय यह है कि कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस को नहीं दे सकती है। साथियों, सबसे पहले हमें मैटर समझना होगा, तभी हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे और उसके बाद हमें रेमेडीज को जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। साथियों, डिसीजन जो है ये मद्रास हाईकोर्ट का है। यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट कौन है यहां पर? पुलिस। to register a case on the basis of petitioner complaint dated 10 फरवरी 2021। तो इसने कंप्लेंट दी होगी पुलिस को और पुलिस जो है उस पर एफआईआर नहीं काट रही होगी, तो वहां पर ये बंदा जो है माननीय उच्च न्यायालय में गया और ये प्रेयर करी कि सब पुलिस को ये डायरेक्शन दिए जाए कि मेरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज करें। वापस से हम देख लेते हैं रेस्पोंडेंट यहां पर कौन है। यहां पर रेस्पोंडेंट है स्टेट थ्रो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये इसलिए पार्टी बनाए गए हैं कि स्टेट जो है ये हमारे लीगल राइट्स का प्रोटेक्टर है और इसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है ये है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उससे नीचे है एसपी और उससे नीचे है थाना। 154 सीआरपीसी को साथियों हम देखें तो वहां पर यह स्पष्ट लिखा गया है कि जब भी आपके साथ क्राइम होगा और क्राइम कॉग्निजेबल इन नेचर है तो वहां पर जब भी आप थाने के बाहर साधक अधिकारी को, जिसे हम एसएचओ भी कहते हैं, लिखित में या मौखिक रूप से सूचना देंगे तो वहां पर वो एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। इस पर कई निर्णय जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं, पर यहां पर जब दर्ज नहीं की गई तो ये बंदा जो है हाईकोर्ट में गया और इसने हाईकोर्ट से प्रेयर ये करी कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए रेस्पोंडेंट को डायरेक्शन दें कि मेरे केस में जो है एफआईआर दर्ज करें एंड टू प्रोसीड फर्दर विद द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि एफआईआर के बाद साथियों इन्वेस्टिगेशन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एफआईआर तो केवल आपकी रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ता है कि वास्तव में एफआईआर जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद एविडेंस को जो है कलेक्ट किया जाता है और उससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि जिस पर आरोप है उसने वो जुर्म किया है या नहीं किया है। कोर्ट ने क्या लिखा साथियों, हर्ड द लर्ड काउंसिल, विद्वान अधिवक्ता को जो है सुना गया फॉर द पिटिशनर एंड लर्नेड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये अपीयर होता है स्टेट के बिहाफ पे साथियों, अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट। कोर्ट ने क्या लिखा कि ये पिटिशन ही जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने क्या लिखा, इन व्यू ऑफ ऑर्डर पास बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट। ये उस केस का जो है नाम हो गया और ये उसका जो है वो साइटेशन हो गया। एन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये भी जो है जजमेंट का नाम हो गया और ये उसका जो है साइटेशन हो गया। और कोर्ट ने एक जजमेंट जो है सकरी वासु का, उस पर भी जो है रिलाई किया और कोर्ट ने ये कहा, द हाई कोर्ट कैन नॉट इशू एनी डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर इन एक्सरसाइज of its jurisdiction under section 482 CRPC. The Honorable Supreme Court has held that the informant has to necessarily avail the alternate remedy, that is 1543 of CRPC or section 1563 of CRPC. साथियों 1543 CRPC क्या है कि यदि थाने का बाहर साधक अधिकारी, जिसे हम कहेंगे एसएचओ, वो आपकी एफआईआर नहीं काटता है तो आप जाएंगे एसपी के पास और एसपी भी नहीं काटता है तो आप जाएंगे आईजी के पास। अगर ये तीनों ही नहीं काटते हैं तो आप जाएंगे फिर कोर्ट के पास में 1563 सीआरपीसी के तहत। ये कोर्ट की जो है स्पेशल पावर है। कोर्ट से मेरा मतलब है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। लिबर्टी इज गिवन टू द पिटिशनर टू वर्क आउट हिज रेमेडी एज पर डायरेक्शन इशूड बाय डिविजनल बेंच इन द ऑर्डर रेफर्ड सुप्रा। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है उसकी लाइट में लिबर्टी दी गई है पिटिशनर को कि वो मूव करे और अपने अधिकारों को जो है वो इन्फोर्स करे। तो साथियों कुल मिला के जब भी आपके केस में एफआईआर दर्ज नहीं हो, घबराए नहीं, आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट से प्रेयर करेंगे कि आपके मामले में जो है एफआईआर काटे। वो नहीं काटता है तो ये ऑर्डर जो है रिवाइजेबल है साथियों, और रिवीजन कोर्ट भी नहीं दर्ज करने के ऑर्डर करता है तो वहां पर फिर आप जो है हाईकोर्ट जा सकते हैं। सीधा यदि आप हाईकोर्ट जाते हैं तो वहां पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो साथियों ये है महत्वपूर्ण लीगल जानकारी। रहें अपडेट, अपने अधिकारों को करें इन्फोर्स। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।